आज हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर के बगल में स्थित संत कबीर नगर लोकसभा सीट की। संत कबीर नगर लोकसभा सीट महान संत कबीर साहब की कर्मस्थली भी रही है। उन्होंने यहाँ पर तपस्या मगहर में किया था, उसी के नाम पर उस जिले का नाम संत कबीर नगर पड़ा। उन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव और जो भी समाज में अंधविश्वास था उसको तोड़ने के लिए काशी से चलकर मगहर में आए थे और यही उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था, उन्होंने शरीर छोड़ा था। बावजूद इसके जो वर्तमान राजनीति है इसमें जाति पात व धर्म का ही बोलबाला है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट की जहाँ तक बात करें तो TV9 के ओपिनियन पोल में यहाँ पर ये सीट भाजपा गंवाती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ के जो सांसद प्रवीण निषाद हैं वो भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। हालांकि ये सीट निषाद पार्टी के समझौते में दी गई थी, लेकिन सिंबल भाजपा का ही था। उन्होंने बमुश्किल पिछले 2019 के चुनाव में 35,000 वोट से चुनाव जीता था। उन्होंने बसपा के भीष्म शंकर और कुशल तिवारी से चुनाव जीता था। वो करीब 4,68,000 के आसपास वोट पाए थे और 4,35 के आसपास कुशल तिवारी पाए थे। तो इस बार वो जो मामूली अंतर था वो भी पटता हुआ दिख रहा है। यदि वो पट जाएगा तो भाजपा के लिए सीट निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, जैसा कि TV9 के ओपिनियन पोल में इस सीट पर संकट दिखाया गया है कि पार्टी भाजपा इस बार इस सीट को गंवा देगी। यहाँ पर वोटरों की बात करें तो यहाँ जो वोटर हैं वो 19.5 लाख के आसपास हैं। सर्वाधिक मुस्लिम वोटर हैं जो 6 लाख के आसपास हैं। 4.5 लाख के आसपास दलित हैं, 3.5 लाख ब्राह्मण हैं। इसके अलावा 1 लाख यादव हैं, 1 लाख क्षत्रिय हैं, भूमिहार 50,000 हैं, 1 लाख कुर्मी हैं। तो ये यहाँ की वोटों की संरचना है, सामाजिक संरचना है। और बात करें तो यहाँ पर भी 5 विधानसभाएं हैं जो 3 जनपदों में फैली हुई हैं। संत कबीर नगर जो जनपद है इसमें मेहदावल विधानसभा है, जिस पर भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी वहाँ जीते हुए हैं। खलीलाबाद जो सदर विधानसभा है वहाँ पर भाजपा के अंकुर राज त्रिपाठी जीते हुए हैं और दनघटा विधानसभा पे गणेश चौहान हैं। और जो गोरखपुर जनपद में खजनी विधानसभा है वहाँ पर श्री राम चौहान भाजपा प्रत्याशी जीते हुए हैं विधानसभा में। और आलापुर जो अम्बेडकर नगर की विधानसभा सीट है वहाँ पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। ऐसे में 5 में से 4 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर सपा का कब्जा है। आपको बात बताते हैं 2009 लोकसभा चुनाव की। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा के भीष्म शंकर और कुशल तिवारी ने 2,11,000 वोट पा करके जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के शरद त्रिपाठी 1,81,000 वोट पाए थे। तो इस अंतर से कुशल तिवारी जीत गए थे। लेकिन जब जो 2014 की बारी आई तो मामला पलट गया, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का अवतरण हो चुका था, मोदी की लहर थी। और उस चुनाव में शरद त्रिपाठी करीब 97,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे और वो करीब 4 लाख वोट पाए थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन शरद त्रिपाठी जूता कांड के कारण फेमस हुए। उन्होंने एक बैठक में अपने ही दल के विधायक, मेहदावल के विधायक को चप्पल से हमला कर दिया था। इसके चलते 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उनका टिकट कट गया। ऐसे में 2018 के उपचुनाव में जो गोरखपुर हुआ था इसके विजेता प्रवीण निषाद, जो सपा के गठबंधन निषाद पार्टी गठबंधन से जीते थे, इनको भाजपा ने अपने साथ जोड़ लिया, निषाद पार्टी को ही जोड़ लिया। और उस समझौते में जो सीट संत कबीर नगर की थी वो निषाद पार्टी को दे दिया, लेकिन सिंबल अपना दिया जिसमें उनकी जीत हुई थी। और शरद त्रिपाठी टिकट से वंचित हो गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण वोटों के लिए अब उनके पिताजी को, डॉक्टर रमापति को देवरिया से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि वो वहाँ से सांसद हैं, लेकिन अभी देवरिया में भी भाजपा ने होल्ड पर रखा है, प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो मैं संत कबीर नगर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ की जो स्थिति है तो बहुत मामूली अंतर रह गया है। पिछले चुनाव में बहुत मामूली अंतर था और इस बार दूसरी बार भी भाजपा ने प्रवीण निषाद पर ही विश्वास जमाया है। तो 35,000 का वोटों का अंतर बहुत नहीं होता है। अब ये देखना है कि ये सीट सपा और कांग्रेस के गठबंधन में सपा के खाते में है
कुशल तिवारी पिछली बार सेकंड नंबर पे थे। हालांकि जैसा कि जनता वहाँ की बताती है कि उनकी स्थिति भी ठीक नहीं, लेकिन उनके भाई विनय शंकर तिवारी भी वहाँ से हाथ आजमाना चाह रहे थे। ईडी के छापे के बाद थोड़ा सा मामला कुछ बदला हुआ दिख रहा है, क्योंकि विनय शंकर तिवारी के हाथे वाले आवास पर ईडी ने छापा मारा था। लेकिन लोग बता रहे हैं कि यदि विनय शंकर तिवारी वहाँ पर टिकट पा गए तो स्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगी। जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा। इसके अलावा सपा के एक जय चौबे हैं जो विधानसभा चुनाव में खलीलाबाद से विधानसभा चुनाव लड़े थे सपा के टिकट पे, वो भी प्रत्याशिता की दावेदारी में हैं। लेकिन अब देखना है कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। यदि थोड़ा भी बदलाव हुआ, जिस तरह से इनका परवीन निषाद का वहाँ लोकल में विरोध भी है, इनको लोग बाहरी भी कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने बाहरी का ठप्पा हटाने के लिए वो खलीलाबाद में मकान ही बनवा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यदि ये अंतर, जो मामूली सा अंतर पिछले चुनाव में था, यदि ये पट गया तो निश्चित रूप से सपा प्रत्याशी की जीत हो जाएगी। और जैसा कि TV9 का ओपिनियन पोल भी है, तो समीकरण बदल जाएगा। और जो प्रदेश की 7 सीटों के लिए ये है कि भाजपा वहाँ कमज़ोर है, उसमें से एक सीट खलीलाबाद भी है, तो एक उसके खाते से एक सीट हट जाएगी और सपा जो है वहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन ये तो पूर्वानुमान है। वास्तविक स्थिति क्या होती है, यह जब 6वें चरण में 25 मई को जब पोलिंग होगा और जब मतगणना का रिजल्ट आएगा, तब सच्चाई पता लगेगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।